कहानी है स्त्री की पवित्रता की परीक्षा। शादी के दिन कल ही बीते थे। बहुभोज के बाद सुहागरात की रात और आरव और पीनल अपने कमरे में। आरव और पीनल अभी आपस में बातें ही शुरू किए थे तब तक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। आरव, कौन? दरवाजा खोल बेटा, तेरे से कुछ काम है, आरव के पिताजी ने आवाज दी। आरव, जी बाबूजी, आया। आरव पीनल से 1 मिनट बोल के दरवाजे को खोला। आरव बोला, जी पिताजी क्या हुआ? आरव के पिताजी, इधर आ चल। यह बोलते हुए आरव को एक कोने में ले जाकर आरव को एक उजली छोटी चादर देते हुए आरव से कहा, देख बेटा, ये कपड़े ले और बहू की पवित्रता साबित कर लेना, ये हमारे घर की पुरानी रीत है। ये कहते हुए चल दिए कि कल सुबह मैं और तेरी माँ गंगा जल लेकर आएंगे। और सब कुछ ठीक रहा तो तुम दोनों को गंगा जल से पवित्र करके आशीर्वाद देंगे। पता नहीं ऐसी कहाँ की यह रस्म थी। ऐसे तो पुरानी विचारधारा के लोग ही मानते होंगे। पर आरव समझदार था और वो आधुनिक सोच वाला लड़का था और साथ में उसके पिताजी का डर। तब उसने वो उजले चादर को लेते हुए पिताजी को शुभ रात्रि कहते हुए कमरे में जाने से पहले उस चादर को अपने कमर में शर्ट के अंदर डाल लिया और कमरे में प्रवेश कर दरवाजे की कुंडी लगाई। आरव की पत्नी पीनल आरव को तिरछी निगाहों से देख रही थी और उसने आरव से पूछा, पीनल, क्या हुआ जी? आरव, कुछ नहीं पिताजी को कुछ काम था। हो गया। आरव ने पीनल को उसके नजरों से बचाते हुए उसके पिताजी के दिए हुए चादर को कमरे के एक कोने में फेंक दिया। पीनल की नजर उस पर पड़ी पर उसने आरव से उसके बारे में कोई सवाल नहीं किया। शायद पीनल आरव को उजले कपड़े को छुपाते देख समझ गई थी कि मामला क्या है। उस रात के बाद सुबह आरव की नींद फिर दरवाजा खटखटाने से टूट गई। तब तक पीनल सोई हुई थी। आरव ने कमरे से कुछ जवाब न देते हुए आरव समझ गया कि उसके माता पिता पीनल की पवित्रता की रिजल्ट जानने के लिए आए हैं। आरव ने जल्दबाजी में कल रात उसके पिता के दिए हुए चादर को कमरे के कोने से उठाया जो उसने कल रात कोने में फेंका था। और अपने पत्नी की पवित्रता के सबूत देने के लिए उसने उस पर अपने अंगुली में ब्लेड मारकर अपने खून के धब्बे लगाए। तब आरव दरवाजा को खोलते हुए अपने पिताजी को थोड़ा असमंजस में और माताजी को हाथ में गंगा जल लिए पाया। आरव के पिताजी, क्या हुआ? तेरी माँ गंगा जल लेकर शुद्ध करने आई है। कपड़े दिखाकर आशीर्वाद ले जो मैंने तुझे कल रात में दिए थे। और हाँ, सब कुछ ठीक है ना? आरव अपने ब्लेड मारे हुए उस एक हाथ को पीछे रखते हुए अपने दूसरे हाथ से उस कपड़े पर लगे खून के धब्बों को दिखाकर माँ बाप का आशीर्वाद लिया। और उनको यह एहसास दिया कि उनकी बहू पवित्र है। आरव की माँ आरव के ऊपर गंगा जल छिड़कते हुए, सदा अच्छे विचार से परिपूर्ण रहो मेरे बेटा। आरव मन में कहते हुए, बुरे विचारों से तो आप दबे हुए हो माँ। अच्छे विचार गंगा जल के छिड़कने से नहीं, मन से धुलने से जाएंगे। आरव आधुनिक विचार वाला शिक्षित लड़का था। उसको पता था कि लड़कियों की पवित्रता उसके वर्जिनिटी से नहीं आकलन कर सकते। यह सब होते आरव ने दरवाजे को लगाया तब तक पीनल की नींद खुली और उसने आरव के हाथों से खून बहते देखा। पीनल घबरा गई और आरव के हाथों को पट्टी और एंटीसेप्टिक लगाया और आरव से पूछा। पीनल आरव से, ये आपको कैसे हो गया? आरव, बस ब्लेड लग गई, गलती से। पीनल, आपको मेरी कसम, आप मुझे कुछ सच तो न छुपा रहे हो ना? आरव पीनल को कल रात से अभी तक की सभी कहानी बताते हुए पीनल ने आरव से सवाल किया कि फिर आपने मेरे पवित्रता की परीक्षा क्यों नहीं ली? आरव ने जो बातें पीनल से बोली वो दिल छू जाने वाली थी। आरव ने कहा, पीनल, हमारा समाज क्यों महिलाओं के पवित्रता के सबूत उनसे खोजता है? अगर उससे पवित्रता का सबूत ही चाहिए तो पुरुषों से भी क्यों पवित्रता का सबूत नहीं मांगता? पुरुष कुछ करे तो उसकी वो मर्दानगी है और महिला कुछ करे तो वो बद न। तुम्हारी मन की शुद्धता ही तुम्हारी सबसे बड़ी पवित्रता है। हमारा रिश्ता विश्वास से बना है और हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। आओ हम कसम खाते हैं एक दूसरे से कि हम पुरानी और रूढ़िवादी बुरी सोच से परे अच्छी जिंदगी जिएंगे। इतना सुनते ही पीनल ने आरव को गले लगा लिया और कहा, धन्यवाद आरव, मुझ पर इतना विश्वास जताने के लिए। मैं खुश हूं कि मुझे ऐसा पति मिला है जो महिलाओं को समझता है कि वो पुरुषों के समान है, न कि इस्तेमाल की वस्तु जिसको हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरना होता है। ये सब बातें कहते पीनल की आंखें नम थी। पीनल की आंखों के नमी की पोंछते हुए आरव ने पीनल से कहा कि मैं भी बहुत खुशकिस्मत वाला हूँ कि मैं पढ़ लिख कर शिक्षित बन पाया जिससे महिलाओं को मैं समझ पाया हूँ।
दोस्तों, समाज में ऐसी कई गलत भ्रांतियां फैली है जिससे महिलाओं को अपनी अग्नि परीक्षा से अपनी पवित्रता साबित करने के लिए गुजरना पड़ता है। उनमें से एक भ्रांति उनकी वर्जिनिटी का टेस्ट भी शामिल है, जो उनके सुहागरात के दिन उन्हें अपनी पवित्रता साबित करनी पड़ती है। अरे थू है ऐसे पुरुष पर जो खुद की पवित्रता का कभी परीक्षा नहीं देते और अपने जीवन में दूसरों की पवित्रता पर गलत तथ्यों से उंगली उठा देते हैं। इसलिए समाज में शिक्षा का बहुत योगदान है जिससे समाज की गलत भ्रांतियां खत्म होती है। ऐसी ही अच्छी कहानी देखने के लिए इस कार्ड पर क्लिक कीजिए। प्लीज़ लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।